अतिक्रमण, बुलडोजर, अवैध निर्माण। ये इन दिनों चौराहे की चर्चा का हिस्सा है, लेकिन सवाल है कि कोई प्रॉपर्टी कब अवैध या अतिक्रमण के दायरे में आ जाती है। कौन तय करता है कि अब ये बालकनी या छज्जा या घर में गाड़ी रखने वाला पोर्च अतिक्रमण है, और निर्माण के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए समझते हैं। सबसे पहले अतिक्रमण होता क्या है? एकदम कानूनी भाषा में कहें तो अतिक्रमण यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। संपत्ति के अधिकार के लिए आर्टिकल 300A कहता है कि कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी किसी की संपत्ति के अधिकार का हनन कर लेना ही अतिक्रमण है। लेकिन नियम नाम की भी तो कोई चीज होती है। हमारे देश में अतिक्रमण के क्या नियम हैं? देश में जमीनों को मोटा मोटी दो तरह से बांटा गया है, एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पर सिर्फ खेती की जा सकती है, इस पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता, और अगर करना ही हो तो उसे चेंज ऑफ लैंड यूज अप्रूवल लेना होता है, वरना निर्माण वहीं पर अवैध या अतिक्रमण मान लिया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद उसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है। ये अप्रूवल भी दो हिस्सों में मिलता है। पहला रेसिडेंशियल यानी रहने का घर बनाने के लिए, और दूसरा कमर्शियल यानी फैक्ट्री खोलने से लेकर दुकान, गोदाम या बिजनेस पर्पस तक का अप्रूवल। अतिक्रमण के पैमाने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। हम इसे शहर के उदाहरण से समझते हैं। पहला तो ये कि आप कहीं प्लॉट या घर खरीद रहे हैं और आपके पास चेंज ऑफ लैंड यूज अप्रूवल नहीं है, तो मामला यहीं पर अतिक्रमण का हो जाता है। तो सबसे पहले लैंड अप्रूवल लेना होता है। इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हाईवे के पास निर्माण है तो हाईवे अथॉरिटी समेत नियमतः बताई गई सभी अथॉरिटी से एनओसी लेनी होती है। शहरी क्षेत्रों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घर का नक्शा, छज्जा बर्जा, नाली, कनेक्टिंग रोड वगैरह की सीमा तय करती है। अब सवाल है कि आपका घर, आपकी दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी को अतिक्रमण की श्रेणी में कब माना जाता है? कानून की भाषा में तो आईपीसी 1860 की धारा 441 के अनुसार अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अपराध करने या धमकाने के इरादे से अवैध रूप से प्रवेश करता है या रहने लगता है। बाकी सरकारी हिसाब से जब कोई व्यक्ति संबंधित इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो अतिक्रमण कहलाता है और इसे हटाया जा सकता है। दिल्ली के मामले में डीएमसी एक्ट की धारा 322 के हिसाब से पब्लिक प्लेस में, सड़कों पर से किसी भी अतिक्रमण और वस्तु को हटाया जा सकता है। एमसीडी यानी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को बिना नोटिस के ऐसा करने का अधिकार है। अब हमारे लिए जरूरी सवाल, किसी निर्माण के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका जवाब तो सब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर इलाके के थोड़े अलग कायदे कानून हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपका घर, आपकी दुकान या आपकी प्रॉपर्टी किसी भी तरह से सार्वजनिक जगह या रास्ते को प्रभावित ना कर रही हो। आपकी कॉलोनी या बिल्डिंग के पास चेंज ऑफ लैंड यूज अप्रूवल के पक्के कागजात हों। साथ ही आपका निर्माण संबंधित इलाके के लिए जरूरी नियमों पर खरा उतरता हो। यहाँ जान लेने की बात यह भी है कि इन सब नियम कानूनों की जानकारी इलाके के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल या तहसील ऑफिस पर उपलब्ध होती है। तो क्या समझे आप? और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।